गिनत तारीखें हैं, राम भक्तों की कुर्बानियां भी हैं। अब जब सपना साकार हो रहा है तो वक्त है इसे भी याद करने का। देखिए, मैं अब कहां से शुरू करूं। जब यंग युवा पत्रकार था 1998 में पहली बार अयोध्या आया था, इसी राम की पैड़ी पर आया था, निर्मोही अखाड़ा गया था। कार सेवकपुरम में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था विनय जी, मुझे लगता है मैं उसमें ही एक रात रुका था, मजा आया था। 25 साल जब मुझे देखते हुए बीत गया, बीजेपी छात्र था तब मुझे लगता है आडवाणी जी की एक रथ यात्रा मुझे याद है। उसके पहले पालनपुर नवासी, वहां बीजेपी ने तय किया था कि अब हमें एजेंडा पर रखना है राम मंदिर, लेकिन उसके पहले भी राम मंदिर के लिए उसके पहले से ही राम मंदिर की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। और हमारे पास ऐसे दो विशिष्ट मेहमान हैं जो शुरू से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। सबसे पहले विनय कटियार का परिचय कराना चाहूंगा। विनय कटियार जी है, बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लोकसभा भी जीते, राज्यसभा में भी रहे, और राम मंदिर, इनको बजरंगी के नाम से भी जाना जाता था। और मैं इनसे पूछूंगा भी बजरंगी क्यों कहते थे, लेकिन 84 में जब पहली बार संघ ने तय किया कि अब राम मंदिर को एजेंडा पर लेना है, तो विनय कटियार उन दो मुख्य लोगों में थे जिनको अयोध्या भेजा गया था। तब से मुझे लगता है इनका लगातार ये घर ही बन के रह गया। कमल नयन दास जी, महंत कमल नयन दास जी, मनीराम छावनी अखाड़ा के ये उत्तराधिकारी हैं, और मुझे लगता है कि जन्म से ही ये राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इनके पास भी कहने को काफी कुछ है, कैसे आंदोलन बड़ा हुआ, क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विनय कटियार जी से। विनय भाई, 84 अभी प्रतीक ने जो समा बांधा है, कविताएं सुनी हमने सुबह से काफी राम कथा का पाठ पढ़ा, लेकिन जो गंभीर 2-3 सवाल है, कहां से निकले कहां पहुंचे, ये बड़ा गंभीर सवाल है। 84 में जब आप यहां आए थे तो क्या आंदोलन की क्या स्थिति थी, क्या किया आपने जो आंदोलन यहां तक पहुंचा, क्योंकि आप लोगों ने तो नींव डाली थी। तो नहीं, 84 में सब पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अयोध्या आए थे, और एक का सभा हुई थी कि आंदोलन शुरू करना है, अच्छा करना है। और उस समय एक उत्साह बन रहा था, धीरे धीरे समय लग रहा था, लेकिन आगे चल के फिर वो ठीक होगा ऐसी उम्मीद थी। ये पूरा काम हुआ, आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, होता गया। तब रहने की जगह नहीं थी, खाने का ठिकाना नहीं था, फंड्स नहीं थे, तो विनय जी रहते क्या थे, आंदोलन क्या करते थे, जुटाते कहां से थे, किससे मिलते थे, क्या करते थे, क्योंकि पूरा का पूरा जमाना तो एंटी। हाँ, ये बात सही है, पूरी अयोध्या एंटी दिख रही थी, लेकिन उसी से एक वातावरण बन गया, हम लोगों ने बनाया। कानपुर से बहुत सारे लोग आए, हमारे सब बड़े मित्र सहयोगी थे, अयोध्या में वातावरण बनाया, पूज्य संतों के यहाँ गए, नौजवान जो संत थे सब खड़े हुए, वो जब हमारे साथ जुट गए और उन्हीं की अगुवाई हमने की, और हमको लगा कि धीरे धीरे और उत्साह बढ़ेगा, और वो धीरे धीरे होता गया। 7 अक्टूबर 1984 को जो घटना घटित हो गई, उसने बड़ा भारी उत्साह दिया, लेकिन 2 सगे भाई वो चले गए। हनुमान चौराहे पर 2 भाई मारे गए पुलिस के द्वारा। बड़ा भावुक क्षण था, क्रोध का क्षण था, समर्पण का भी क्षण था, लेकिन लोग डिगे नहीं, कोई घर गया नहीं, जो जाने वाला था वो भी घर गया नहीं, सारे लोग यहां डटे रह गए। और उसमें पूज्य महाराज नृत्य गोपाल दास जी का, परमहंस रामचंद्र दास जी का ये बड़ा भारी योगदान था, अयोध्या के संतों का बड़ा भारी योगदान हुआ, और धीरे धीरे
ऐसा लगा पूरी अयोध्या आंदोलित हो रही है। और अयोध्या ही आंदोलित नहीं हो रही है, आधा प्रदेश आंदोलित हो रहा है। और वो हुआ। धीरे धीरे लोग अयोध्या आते गए, लोग जुटते गए, मजमा बढ़ा और राम का एक सैलाब, राम नाम का सैलाब ये आगे बढ़ता गया और वो आज भी स्थापित है, अभी भी है, तो आगे भी बढ़ेगा। मान जी अब आपसे एक सवाल। विनय भाई ने तो 84 से जो आपने शुरुआत की मंदिर बनाने की, उसकी तो कहानी सुना दी। मंदिर बनाने के लिए जो तमाम देश भर से संतों को जुटना था, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने काम किया, जिस तरह से साधु संतों को एकजुट किया गया, कितना मुश्किल काम था पूरे देश के साधु संतों को एकजुट कर इस एक ही मुहिम में लगाना। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के साधु संत ही नहीं, सारे राम भक्त राम जी के नाम पर, राम जी की जन्मभूमि के नाम पर सब संगठित हुए। सारा देश आंदोलित हो गया और इतना आंदोलित हुआ, इतना प्रवाह उमड़ा उनका, इतना प्रवाह उमड़ा कि चारों तरफ से राम भक्त अयोध्या आए और उनके प्रवाह को कोई रोक नहीं पाया। जो विवादित ढांचा था राम जन्मभूमि, राम भक्तों ने ध्वस्त कर दिया, कोई रोक नहीं पाया और ये आंदोलन बराबर बढ़ता ही जा रहा है और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, निश्चित है। इसके साथ साथ हमारे लिए राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र भी सर्वोपरि है। महापुरुषों का त्याग था, तपस्या था, राम भक्तों का बलिदान था, कितना बड़ा संघर्ष हुआ। अयोध्यावासी ही नहीं, पूरे विश्व ने इसको देखा है। सबकी इच्छा पूर्ण हुई, विजय प्राप्त हुआ। राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है और सब जानते हैं आगे आने वाली जनवरी में भगवान श्री राम अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन महेंद्र जी, ये सपना तो आप लोगों का काफी बड़ा पूरा हो गया, एक बहुत बड़ा सपना था। लेकिन जब राजीव गांधी ने दरवाजे खुलवाए थे, ताले खुलवाए थे, तो साधु संतों ने उनका समर्थन क्यों नहीं किया? बिल्कुल गलत बात है। राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया। राष्ट्र के साथ में इन लोगों ने बहुत बड़ा अन्याय किया, अत्याचार किया है। बिल्कुल गलत बात है। हमारे सब कुछ राम भक्तों ने किया है, विवश कर दिया, विवश होना पड़ा इनको। राजीव गांधी और किसी ने कुछ नहीं किया है। सब कुछ केवल राम जी की कृपा से, महापुरुषों के त्याग तपस्या से, राम भक्तों के त्याग तपस्या से ये कार्य हुआ है। लेकिन कैसे आप लोग पुजारी थे यहाँ पर, रामलला टेंट में विराजमान थे, कैसे कहाँ से आप लोग उन पुजारियों का खर्चा, पूजा का खर्चा, साधु संतों का खर्चा, ये कितना दुष्कर कार्य था महंत जी, कैसे कुछ पूरा नहीं किया? राम जी की कृपा से सब कार्य दुस्साह नहीं है, सब सरल था, कोई चीज की कमी नहीं। लोगों ने कई बार, अशोक जी याद है, इतना बड़ा भव्य महाराज जी से प्रश्न किया, इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनेगा, कैसे होगा? महाराज जी ने कहा देखते रहिए, इतना पैसा आएगा, इतना धन आएगा, इतना उत्साह लोगों के अंदर है कि अपने आप बन करके तैयार हो जाएगा और हो रहा है। विनय जी एक कोशिश हुई थी अटल जी के समय भी शिलादान के द्वारा कि राम मंदिर के चीजों को फिर से एक बार रिवाइव किया जाए, राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वो मामला बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन एक कोशिश उस समय हुई थी कि आप तो उस समय बीजेपी में थे, आप उच्च पदों पर थे। उसमें कोई कोशिश नहीं हुई, बेकार की बात है, क्योंकि एक स्थान नहीं मुक्त करा सकते हैं तो 3 स्थानों की मुक्ति की बात जो करे, और वो भी राजनीतिक आदमी, हम भी राजनीति में चले गए, वो अलग बात है। लेकिन राम मंदिर से और मंदिरों से आस्था हमारी नहीं गई। हम उसी के लिए खड़े हैं, उसी के लिए मर रहे हैं, उसी के लिए जीवित हैं। यही काम हमारे जुम्मे है, यही मुझे काम करना है। देखिए यहाँ पर आतंकी हमला भी झेला आप लोगों ने, पूरा आतंकी हमला झेला,
लेकिन वो सफल नहीं हो सके। और हमारे जो सैनिक थे, पुलिसकर्मी थे, बखूबी उन्होंने झेला। ये उनको धन्यवाद है। और नई जिटिया में समाचार भी जाना चाहिए यही कि उस समय भी जो आतंकी हमला हुआ, वो आतंकी हमला पुलिस के जवानों ने झेला और उसमें आतंकी मारे भी गए। उनको धन्यवाद है। लेकिन ये बड़ा भारी काम था। लेकिन उससे कोई डिगा नहीं। हमारे लोग गए, शहीद हो गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। जिनके परिवारों के लोग शहीद हुए, उनके परिवारों की माताएं बहनें आगे आ गईं। उन्होंने कहा अब हम आगे रहेंगे, और किया उन्होंने। कहा जो हो काम बताओ, हम पीछे नहीं हटने वाले। ऐसा काम उन लोगों ने किया। और मैं समझता हूं कि आज भी यही त्याग, बलिदान, तपस्या, संतों की तपस्या, उसके बल पर ये आज राम मंदिर बनने का सपना प्रारंभ हो गया है और जल्दी बन जाएगा। प्रधानमंत्री आने वाले हैं और प्रधानमंत्री संतों के साथ मिलकर के पहला बुर्ज जो है या मंजिल जो है वो मंदिर के रूप में स्थापित हो जाए, ऐसा प्रयास है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से भी काफी रुचि लेते हैं, ले रहे हैं राम मंदिर को लेकर जब से प्रधानमंत्री बने हैं। और क्या ये भी काफी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उसका भी काफी बड़ा योगदान है प्रधानमंत्री मोदी का? नहीं, प्रक्रिया को बढ़ाने में योगदान एक जितना कार्यकर्ता का है उतना प्रधानमंत्री का है। और कार्यकर्ता भाव के साथ वो आए, भाव के साथ उन्होंने आगे बात कही, और वो आगे भी काम करेंगे। जब आएंगे तो गर्भगृह पर भगवान राम विराजमान हो जाएंगे। और पूरा मंदिर बनने में अभी समय लगेगा। तीनों मंजिल खड़ा करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। और मैं समझता हूं कि एक बार तलघर ठीक बन जाए, नींव बढ़िया बन जाए, तो बनने में देर नहीं लगेगी, और वो होने वाला है। मन जी, अब माना जाए कि अब ये सपना पूरा हो गया। अब साधु संतों के पास मंदिर सौंदर्यीकरण के अलावा क्या बचा है? पूजा करना, देश भर में मशाल जलाना, इसका तैयारियां क्या हो रही हैं आपकी उस 22 तारीख, अगले 22 तारीख के लिए? मुझसे आप पूछ रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी प्रबल इच्छा है। मंदिर से बड़ा हमारे लिए राष्ट्र है। राष्ट्र है तो हम हैं, अस्मिता है हमारी, हमारा धर्म है, कर्म है, मंदिर है, सब कुछ है। संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो राष्ट्र के विरोध में हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी तैयारी ही पूरी कर चुके हैं। जिस जनसंख्या के हम उस तरह, जैसे अभी कवि जी हमारे कह रहे थे, हम वो चाटुकारिता वाली बात करने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है, भाई जी हम किसी से भेद नहीं करते हैं, किसी से दुराव नहीं करते हैं, हम तो विश्व बंधुत्व का नारा देते हैं। एक तरफ संविधान है और एक तरफ शरीयत है। अगर यह रहा तो क्या आप राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे? जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, असहायों के लिए, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बतावें कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया है। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियां पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के धल के बल पर, बिल्कुल गलत बात है। पेट्रोल डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, तुम्हारे मठ मंदिरों के पैसे के बल पर कोई जानना चाहे तो मैं चल करके दिखा सकता हूं। ये इस समय मन जी, मेरा सवाल ये था ना कि 22 तारीख को जब रामलला विराजमान होंगे, उसके लिए आप साधु संतों की क्या तैयारियां हैं पूरे देश में? सब पूरे चारों तरफ पूरे विश्व से हमारे साधु संत ही नहीं, राम भक्त आ रहे हैं। सबके अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और सबको आदेश निर्देश दिया जा रहा है कि अयोध्या बहुत छोटी है, सभी भक्त अयोध्या ना आवे।
अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने मठ मंदिरों में ही खूब उत्सव मनावे, धूमधाम से दीपावली मनावे, मिठाइयाँ बांटें। और यहाँ भी हम लोग खूब तैयारी कर चुके हैं। जितने भी भक्त आएंगे उनके रहने की, उनके खाने पीने की सारी तैयारी हो चुकी है। किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, सब तैयारी है, सभी आनंदित हैं, सब प्रसन्नचित हैं और ये कार्य होगा। विनय जी, अब आखिरी सवाल, समय वक्त अब हो चला है गप्पे मारने का, तो एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा। आप उस लीग में आते हो जब हम लोगों ने देखा था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, नेता आते थे और लगता था ऐसे भाषण देंगे कि एकदम आम जनता का खून उबलने लगेगा, हमारे जितने राम भक्त हैं उनका खून उबलने लगेगा। अब वैसे भाषणों की अब तो जरूरत नहीं है, अब विनय कटियार भी बहुत शांत हो गए। नहीं, मैं शांत कभी नहीं रहता हूँ, शांत रहना स्वभाव नहीं है और ये काम आगे करते रहना चाहिए। महाराज नंद गोपाल दास जी ने इसको भी हमको आशीर्वाद दिया है। पूज्य परमहंस जी तो अब हमारे बीच में है नहीं, स्वर्गवासी हो गए हैं। वो हमेशा आशीर्वाद दिया करते थे। अयोध्या में ऐसे कई स्थान हैं जो पूरा साधु संत साथ रहता था, हमेशा रहता था। पूजा करने के बाद वो हमेशा साथ में रहते थे। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि अयोध्या पुरी के जितने संत हैं वो हर स्थिति में हमारे साथ हैं, वो खड़े हैं हमारे साथ और वो काम ठीक होगा। समय कम है, नहीं तो हम और बस बताते आपको डिटेल, क्योंकि जो संयोजिका हैं वो आ गई हैं स्टेज पर, तो अभी कुछ बताएंगी किसी को और लाने के लिए या कार्यक्रम समाप्त करने के लिए जो भी होगा वो करेंगी। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है राम जन्मभूमि का, समय लगेगा। पत्थर का बन रहा है, पत्थर का मंदिर बनेगा और उसमें भगवान राम, पूरा परिवार, दरबार, राम दरबार, ये सब बैठाया जाएगा। ये सब काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि सब नक्काशी का काम है, तराशने का काम है, उसमें समय लगेगा। तो सब लगने दो समय। तो हाँ, एक जो बजरंगी था, जो अयोध्या और पूरे देश में जाने जाने वाला, अगर एक बार यहाँ न्यूज 18 इंडिया के मंच से एक बार फिर जय श्री राम का उद्घोष करे, पूरे देश को सुनाए, कैसे? नहीं, ये बात ठीक आप कह रहे हो। एक बार जय श्री राम विनय भाई बोलिए भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो, यही सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए थे विनय भाई। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी यहाँ आने के लिए, और शायद आप पहली बार ऐसे मंच पर आए हैं, इसके लिए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संपादक जी आके आप और धन्यवाद देंगे आपको अभी। और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे एडिटर न्यूज 18 इंडिया एंड हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी को, वो मंच पर आए और हमारे मेहमानों को धन्यवाद दें। हेलो ठीक, वैसे मुझे भी मुख्य मंच मिलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि राम जी के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। मुझे भी आखिर में ये मंच आप सबके बीच आने के लिए मिला। आप सभी मुझे
शुरू से ही सुन रहे हैं। और आखिर सबका सपना साकार हुआ। सबने सोचा था रामलला मंदिर में विराजे और सच में विराजमान होने जा रहे हैं। ये उत्सव का माहौल है, खुशी का दिन आ गया है, जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। ऐसे में दुनिया के कोने कोने से बस एक ही आवाज आ रही है कि चलो अयोध्या राम की नगरी, चलो अयोध्या राम की नगरी। और किस तरीके से पूरी दुनिया, पूरा विश्व बोल रहा है चलते हैं राम की नगरी। आइए, ये अंतिम प्रस्तुति है मेरी। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जितनी महिलाएं खड़ी हैं, सब साथ में तालियां बजाते हुए, चूंकि ये अंतिम प्रस्तुति है और राम जी के मंदिर के लिए ये उत्सव का पूरा माहौल है, तो इसके लिए मैं न्यूज 18 इंडिया का दिल से आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपने संजोली को आमंत्रित किया। आइए, पूरी दुनिया क्या कह रही है मैं वो सुना रही हूं। कि चलो अयोध्या राम की नगरी, करके जय जयकार, राम लला मंदिर में विराजे, सपना हुआ साकार। राम लला मंदिर में विराजे कि सपना हुआ साकार। तो सारे लोग हाथ खोलिए, सारे लोग, और एक साथ तालियां बजाते हुए बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, श्री राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। चलो अयोध्या राम की नगरी, करके जय जयकार। सारे लोग एक साथ, चलो अयोध्या राम की नगरी, करके जय जयकार। राम लला मंदिर में विराजे, सपना हुआ साकार। राम लला मंदिर में विराजे, सपना हुआ साकार। बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, मेरे राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो राम राज था वो कैसा था, उन्होंने अपने दोहे में, अपने चौपाइयों में लिखी है। और फिर से मैं यही कहती हूँ कि चलिए अयोध्या धाम राम लला को मनाते हैं, चलिए अयोध्या धाम राम लला को मनाते हैं और राम राज की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं को दरिद्र ना दुख ना दीना, नहीं को अबुध ना लक्षण हीना, नहीं दरिद्र को दुख ना दीना, नहीं को अबुध ना लक्षण हीना। हुआ उजाला घर घर देखो, हुआ ये जय जयकार, हुआ उजाला घर घर देखो, हो गया ये हकार। राम राज का जो था सपना हो गया है साकार, राम राज का जो था सपना हो गया है साकार। बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। एक बार चाहती हूँ सारे लोग एक साथ मिलके आवाज आनी चाहिए सबकी। और न्यूज 18 इंडिया ने जिस तरीके से आप सबके लिए, हमारे अवधवासियों के लिए इस मंच को सजाया है, पूरे दुनिया के लिए, सारे लोग एक साथ गाएंगे। बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, मेरे राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय।
राम राज के लिए मैंने बताया। राम राज नहीं कहू व्याधा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्याधा। जीवन के है रामचंद्र जी जीवन के आधार, जीवन है श्री रामचंद्र जी जीवन के आधार। राम नाम की नैया पे हो जाए बेड़ा पार, राम नाम की नैया पे हो जाए बेड़ा पार। बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। चलो अयोध्या राम की नगरी करके जय जयकार, चलो अयोध्या राम की नगरी करके जय जयकार। राम लला मंदिर में विराजे सपना हुआ साकार, राम लला मंदिर में विराजे सपना हुआ साकार। गाइए साथ में, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। गाइए, आवाज आ रही चाहिए इधर वाले। राम जी की जय, सिया राम जी की जय। गाइए सर, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। बोलो राम जी की जय, सिया राम। सारे लोग एक साथ, राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। अब राम जी की जय, मेरे राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। हनुमान जी की जय, मेरे राम जी की जय, सीता राम जी की जय, मेरे राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय, मेरे राम जी की जय, सिया राम जी की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलिए अयोध्या धाम की, और बोलिए सरयू मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया का दिल से आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। जय जय सिया राम। चाहिए आप प्लीज मंच पर आइए, आपसे अनुरोध है। और जिस तरह से आपने पूरे कार्यक्रम को अपने सुर अपनी एनर्जी से बांध कर रखा, बहुत ही खूबसूरत। और इस वक्त मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे एडिटर न्यूज 18 इंडिया एंड हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी, प्लीज सर। उनको भी गवा दिया आपने। थैंक यू, थैंक्स लॉट। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद के साथ हुई थी और अब जब कार्यक्रम अगले पड़ाव पर है तो शंखनाद के साथ ही हम आज समापन तो नहीं कह सकते।